अपने शरीक हयात को ओन करना होगा। यानी इस फूल को एंजॉय करने चाहते हो ना, तो इसके साथ कांटे लगे होते हैं। गुलाब से मोहब्बत है और कांटों से बेजारी है, ये छोड़ दो। कुछ चीजें होंगी, ओन करें जैसा वो है, जैसी वो है। दिस इज हाउ शी इज, दिस इज हाउ ही इज, मतलब एक्सेप्ट कर लें उसे। जब निकाह नहीं हुआ था ना और आशिकी चल रही थी, तो सिर्फ गुलाब की खुशबू सुना, मतलब बस वही, और गुलाब की खूबसूरती वही नजर आती थी। और निकाह के बाद पता लगा कि इसके आगे पीछे कुछ कांटे भी थे, वो पहले नहीं पता था। ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको समझें, टोटलिटी में एक्सेप्ट करें, अपने शरीक हयात को ओन करें, अपने शरीक हयात को वक्त दें। मैं बल्कि इसके बारे में ये कहूँ कि अगर मैं अच्छा बाप बनना चाहता हूँ और उसके लिए बड़ी फिक्र कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे सेट हो जाएं, मेरा बेटा मुझसे अच्छी दोस्ती हो जाए, बेटी मुझसे करीब आ जाए, बेटी की मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेटे की भी हो जाए, लेकिन बीवी का दिल जीतना नहीं चाहता और बच्चों की बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग अचीव करना चाहता हूँ, तो मैं एक ठीक काम नहीं कर रहा और ये बात बनेगी नहीं, ये काम होगा नहीं। मुझे अपने शरीक हयात को उसका दिल जीतना होगा। और मैं एक और बात बताऊँ, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं उसका दिल कैसे जीतूं, उसमें 100 मसले, आपको क्या पता। मैं आपको बताऊं, उसके मसले उसका दिल जीते बगैर आप हल नहीं कर सकते। कोई भी इंसान अपनी करेक्शन उसी इंसान से करवाने पर राजी होता है जिसने उसका दिल जीता हो। अगर कोई मेरा टीचर है और मुझे पसंद ही नहीं है, वो मेरा टीचर बना हुआ है, वो जितनी जतन कर ले मुझे ठीक नहीं कर सकता, वो होगा मेरा टीचर। मैं तो उसी टीचर से मेरी इस्लाह होगी जिसको मैं, जिस पे ट्रस्ट करता हूँ, जिसने मेरा ट्रस्ट हासिल किया है, जिसने मेरा दिल जीता है, जो मुझे दिल से अच्छा लगता है, उसकी खातिर मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा। मैं समझता हूँ कि अपने शौहर और अपनी बीवी ये एक लाइफ लॉन्ग मिशन है। बल्कि बहुत से, इसमें एक बात और समझिए, क्यों हमारा अपने शौहर या बीवी से ताल्लुक नहीं बन पा रहा, आजकल दुश्वार क्यों हो रहा है, इसकी बहुत से वजूहात हैं। ये भी एक बड़ा मौजू है जिसके ऊपर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए, एक मेरा अपना नफ्स है जो मेरे साथ मुस्तकिल जुड़ा हुआ है, जिसको मुझे पहचानना है। वो जो मैं पहला काम कह रहा हूँ ना, अपने ऊपर गौर करना, रिफ्लेक्ट करना, उससे इंशाअल्लाह कुछ वहाँ मदद मिलेगी। दूसरा मसला ये है कि एक शैतान भी है जो हमारे दिलों में शुबहात पैदा करता है, डाउट्स पैदा करता है। यानी शैतान के भी 2 वार हैं, एक है डिज़ायर्स, एक है डाउट्स। डिज़ायर्स भी पैदा करेगा, डाउट्स भी पैदा करेगा। वसवसे की जो सबसे बड़ी शक्ल है उसे डाउट कहते हैं, तो इससे पनाह मांगनी चाहिए। तो अब ट्रस्ट करें। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो अपने शौहर और बीवी के मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, वो उनके फेसबुक चेक करते हैं। इससे बुलंद हो जाएं, उससे कहें बस ठीक है, आप जैसे हैं मेरे हैं, मैं जैसी हूँ आपकी, बस आगे कोई बात नहीं, ये हम एक दूसरे के हैं। और फिर एक दूसरे को ओन करें और एक दूसरे को समझें और फिर उसके बाद उसके हक में दुआ करें। देखिए, तबलीग की सबसे मौसर सूरत का नाम है तबलीग बिलहाल, तबलीग बिलफेल। यानी मैं अपने दोस्त को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, जो इन्फ्लुएंस उसमें पैदा करना चाहता हूँ, वो चीज़ अपने अंदर इतनी पैदा कर लूँ और उससे इतनी मोहब्बत बढ़ा लूँ कि वो खुद ब खुद ऑस्मोसिस की तरह यहाँ से वहाँ चली जाए। तो ये काम मियाँ बीवी के दरमियान भी होता है। तो अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं।